ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज आखिरकार 17 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की पुष्पा थिएटर में रिलीज हो गई है और मैं अभी भी जस्ट इसका हिंदी वर्जन देखकर घर पर आया हूँ। मैंने बुक माई शो पर चेक किया, इसके हिंदी वर्जन को बहुत ही कम शोज मिले हुए हैं। ज़्यादातर शोज शाम के समय के हैं। हमारे यहाँ पर तो सुबह के समय का बस एक ही शो इसे मिला है और मैं हमेशा जिस मल्टीप्लेक्स में फिल्म्स देखने के लिए जाता हूँ वहाँ पर तो बस एक ही शो था, वो भी शाम के समय का था। तो मुझे दूसरी जगह पर जाना पड़ा ये फर्स्ट शो देखने के लिए। तो मैं अभी जस्ट इसका हिंदी वर्जन देखकर घर पर आया हूँ। फिल्म कुल मिलाकर पूरे 3 घंटे की है, 3 घंटे को 1 मिनट कम। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड पार्ट का बस बेस तैयार किया गया है। इतनी बड़ी फिल्म में 3 घंटे की, पर फिर भी सेकंड पार्ट का बस उन्होंने यहाँ अभी बस बेस ही तैयार किया है। फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ मुख्य भूमिका में है रश्मिका मंदान्ना। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है सुकुमार। देखिए, एक लाइन में मुझे अगर फिल्म का रिव्यू करना हो तो मैं बस यही कहूँगा कि ये पूरी की पूरी फिल्म बस अल्लू अर्जुन की है, केवल और केवल अल्लू अर्जुन की है। उनकी स्टाइल, उनका स्वैग, उनका स्टाइलिश लुक, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका डांस, उनके एक्शन सीक्वेंसेस, बस इसे अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आप फिल्म देखने के लिए जा सकते हैं। फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। मतलब इसके जो डायरेक्टर है वो शायद अल्लू अर्जुन के फैंस क्या चाहते हैं ये अच्छे से समझ कर ही उन्होंने इस फिल्म को बनाया है, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी रही बात कहानी की, तो जो मैंने आपको एक लाइव वीडियो में आकर बताया था, मुझे जो डर लग रहा था फिल्म को लेकर, जो थोड़ा सा संशय था इसके सब्जेक्ट को लेकर, हाँ, वो मेरा संशय बिल्कुल सही था। मैं पर्सनली कहानी के साथ उतना कनेक्ट नहीं हो पाया। ये एक क्राइम थ्रिलर है, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर है, पर एक क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई क्राइम थ्रिलर हम इसको कह सकते हैं। देखिए, इसका जब टीज़र रिलीज़ हुआ, टीज़र रिलीज़ होने के काफ़ी लंबे समय के बाद में ट्रेलर रिलीज़ हुआ, बीच में सॉन्ग्स वगैरह भी रिलीज़ हुए, पर मैंने इस फिल्म पर एक भी अलग से वीडियो नहीं बनाया हुआ। मैंने इसके ट्रेलर पर भी चर्चा नहीं की थी। एक लाइव वीडियो में बस मैंने फिल्म पर चर्चा की थी, क्योंकि कई सारे मित्रों ने मुझसे पूछा था कि मैंने आरआरआर पर इतने सारे वीडियोस बना दिए, आदिपुरुष पर इतने सारे वीडियोस बना दिए, तानाजी फिल्म जब रिलीज़ होने वाली थी उसके पहले से मैंने उस फिल्म पर तो कम से कम 15-16 वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। तो मैंने पुष्पा पर बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? इतने बड़े स्केल पर अल्लू अर्जुन की फिल्म पूरे भारत में, पूरे देश में रिलीज़ हो रही है, पैन इंडिया फिल्म है, तो मैं इस पर बात क्यों नहीं कर रहा? तो इसका उत्तर मैंने एक लाइव वीडियो में आकर दिया था कि इसका जो सब्जेक्ट है उसको लेकर मेरे मन में थोड़ा सा संशय है। जब पहली बार मैंने इसका टीज़र देखा था तो मुझे अंदर से थोड़ा सा लगा था कि शायद ये नक्सलियों के सब्जेक्ट पर आधारित फिल्म लग रही है, क्योंकि टीज़र ट्रेलर वगैरह में हमने देखा कि अल्लू अर्जुन और उनकी पूरी जो गैंग है वो जंगलों में है और जंगलों में पुलिस के विरुद्ध वो लड़ रहे हैं, इस प्रकार का कुछ हमें दिख रहा था। बाद में पता चला कि फिल्म की कहानी शेषाचलम के जंगलों में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है। अल्लू अर्जुन का जो कैरेक्टर है पुष्पराज, वो इस लाल चंदन की तस्करी करने वाले सिंडिकेट के लिए काम करता है, और ये तस्करी करने वाला गैंग और पुलिस वालों के बीच की जो लड़ाई है, ये जो सिंडिकेट है, गैंग है, वो किस प्रकार से पुलिस वालों से बचकर तस्करी वगैरह करते हैं, इस गैंग के बारे में वगैरह, ये इसी सब्जेक्ट पर पूरी फिल्म आधारित है। मतलब डायरेक्टली नक्सली वगैरह ऐसा कोई वर्ड या नक्सलियों की ये उस सब्जेक्ट पर तो आधारित नहीं है, पर हाँ कुछ ऐसे तस्कर, लाल चंदन के तस्कर दिखाए गए हैं जो तस्करी कर रहे हैं। पुलिस उनको रोकने का प्रयास कर रही है, पर यह फिल्म पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखाई गई। पुलिस के प्रति हमारे मन में कहीं पर भी सिंपैथी तो नहीं उत्पन्न करती, उल्टा पुलिस को यहाँ पर निगेटिव वे में ही दिखाया गया है। और जो पुष्पराज का कैरेक्टर है, जो एक क्रिमिनल है, लाल चंदन की तस्करी करने वाले गैंग के साथ काम कर रहा है, पर उसके प्रति फिल्म हमारे मन में सिंपैथी पैदा करती है। तो ये कुल मिलाकर कहानी का बेस है। संक्षेप में अगर मैं कहानी आपको बताऊं तो जो पुष्पराज का कैरेक्टर है वो पहले 100-150 रुपए के लिए मजदूरी करता था। वहां से वो जो अपनी जर्नी शुरू करता है, वहां से लेकर के वो किस प्रकार से इस लाल चंदन की तस्करी करने वाले पूरे सिंडिकेट का, इस पूरी गैंग का वो किस प्रकार से डॉन बनता है, इस लाल चंदन की तस्करी करने वाले अपराधी की जो साम्राज्य है उस पर वो कैसे अपना वर्चस्व स्थापित करता है, ये कुल मिलाकर फिल्म की कहानी है। अब देखिए, फिल्म में आगे उन्हें जो कुछ भी दिखाना था, मतलब पुष्पराज का जो कैरेक्टर है उसके प्रति हमारे मन में जो फिल्म को सिंपैथी उत्पन्न करनी थी, या जो पुलिस है उसे निगेटिव शेड में दिखाना था, तो इसका बेस क्रिएट करने के लिए फिल्म की शुरुआत में ही एक सीन दिखाया गया है जहाँ पर पुलिस अल्लू अर्जुन को रोकने का प्रयास कर रही है। वो एक ट्रक को लेकर के जा रहे हैं और अल्लू अर्जुन उन पुलिस वालों को सबसे पहले 10,000 रुपये, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 40, फिर 50, फिर 1 लाख रुपए रिश्वत देने की बात करता है। पुलिस वाले नहीं मानते हैं, फिर भी अल्लू अर्जुन को वो, पुष्पराज को वो रोकने का प्रयास करते हैं, और फिर अंत में पुष्पराज उन्हें कहता है कि मैं सभी को 1-1 लाख रुपए दूंगा।
और उसके बाद में फिर पुलिस उन्हें छोड़ देती है। मतलब ये जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, ये फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया गया है। पर देखिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स भ्रष्टाचारी है, इस कारण से ये जो पूरी मतलब ये जो पुष्पराज का कैरेक्टर है उसके प्रति मेरे मन में तो कम से कम सिंपैथी नहीं बनी। हालांकि उसकी एक जो बचपन की कहानी, उसका जो फ्लैशबैक है वो एक अनैतिक संतान है और उस कारण से उसका जो सौतेला भाई है, समाज है, उनके द्वारा किस प्रकार से उस पर अत्याचार आदि हुए, उसका जो इमोशनल ट्रॉमा है उस कारण से उसका एक हाथ कैसे ऊपर हो गया, ये जो उसके अंदर की जो पीड़ा है ये हमें फिल्म में कई जगहों पर फ्लैशबैक सीन्स के माध्यम से दिखाई गई है। पर दोस्तों क्या इससे हमारे जो सुरक्षा बल है, जो पुलिस ऑफिसर्स है, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, जो इस चंदन की तस्करी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो इससे गलत हो जाते हैं? और पुष्पराज के साथ जो अन्याय हुआ है क्या उससे अभी वो जो कर रहा है क्या वो सही हो जाता है? मैं कम से कम उस कैरेक्टर के साथ फिल्म में कनेक्ट नहीं हो पाया। हाँ, बस एंटरटेनमेंट की अगर बात हम करें, बस जो एक्शन सीक्वेंसेस है उनको कितना बढ़िया तरीके से शूट किया गया है, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कितनी बढ़िया थी, प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की कितनी बढ़िया थी, अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, बस इस दृष्टि से अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो हाँ, हो सकता है कि फिल्म को आप एंजॉय कर पाएंगे। पर कुल मिलाकर कैरेक्टर्स का जो बेसिक जिस प्रकार से उन्हें लिखा गया है ना, वो कम से कम मुझे पर्सनली सही नहीं लगा। फिल्म में लगभग जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे उन सभी को निगेटिव ही दिखाया गया है। सबसे पहले सीन के बारे में मैंने आपको बताया ही, उसके बाद भी जो एक शायद गोपाल नाम का एक पुलिस ऑफिसर था जो मुख्यतः पूरी फिल्म में पुष्पराज का विरोध कर रहा है या पुष्पराज को या इस चंदन की तस्करी करने वाले सिंडिकेट को वो पकड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उस गोविंद नाम के पुलिस ऑफिसर को भी निगेटिव शेड ही दिया गया है। वो पूरी फिल्म में उसका जो बात करने का जो टोन है, बोलने का जो तरीका है, मतलब एक निगेटिव शेड ही हम उसको कह सकते हैं। और सबसे बड़ा पुष्पराज का जो दुश्मन है वो तो इंस्पेक्टर शेखावत, जिसकी एंट्री फिल्म के आखिरी 20 मिनट में होती है, जो कैरेक्टर फहद फाजिल ने प्ले किया है, वो तो मतलब पुष्पराज का सबसे बड़ा दुश्मन, एक प्रकार से उसको जो सबसे बड़ा चैलेंज करने वाला उसे दिखाया गया है। मतलब एक 100-150 रुपए की मजदूरी पहले पुष्पराज कर रहा था, वहाँ से उसकी ये जर्नी शुरू होती है, वहाँ से लेकर के वो इस सिंडिकेट का पूरा बॉस कैसे बनता है और फिर फिल्म के अंत में उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये पुलिस इंस्पेक्टर शेखावत कैसे खड़ा होता है, ये हमें दिखाया है। और ये जो शेखावत जो चैलेंज है वो कोई पॉजिटिव वे में चैलेंज नहीं दिखाया है। इस शेखावत को शुरुआत से ही, जैसे ही उसकी एंट्री होती है तभी से उसे निगेटिव दिखाया है। वो कुछ अपराधियों को पकड़ रहा है, पर पकड़ने के बाद में बस उसे ठीक से वो बैठ नहीं पाता है गाड़ी में, सीट पीछे करके, तो बस वो ऐसे शूट कर देता है। उसमें से जिन 2 लोगों को उसने पकड़ा है उन दोनों को वो मार देता है। इस प्रकार से उसे करप्ट दिखाया है, मोरली पूरी तरीके से उसे गलत दिखाया है, नैतिक रूप से। और पुष्पराज तो फिल्म का लीड है ही, तो वो इतने सारे जो कुछ भी गलत काम भी कर रहा है, क्राइम कर रहा है, चंदन की तस्करी कर रहा है, जो कुछ भी ये हो रहा है, फिल्म उसके प्रति हमारे मन में एक सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयास करती है। तो ये तो हो गई वो बात जो मुझे फिल्म में सही नहीं लगी। अब आगे हम बात करते हैं पुष्पराज की लव स्टोरी के बारे में, श्रीवल्ली के साथ में जो कैरेक्टर रश्मिका मंदाना ने प्ले किया है। उनकी लव स्टोरी में कुछ नयापन नहीं था, जो हम इसके पहले कई बार देख चुके हैं। बिल्कुल उसी प्रकार की लव स्टोरी यहाँ पर भी थी। रश्मिका मंदाना को फिल्म में अलग से कुछ करने के लिए नहीं था, बस ग्लैमर के लिए उनका कैरेक्टर था, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में अन्य जो नेगेटिव कैरेक्टर थे वो इस लाल चंदन की तस्करी करने वाले सिंडिकेट के ही थे। एक मंगलम श्रीनु नाम का कैरेक्टर था जो सुनील ने प्ले किया है, उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी एक अलग लुक उनको यहाँ दिया गया है, जैसे कि हमने इसके पहले उन्हें देखा है, उससे बिल्कुल हट के यहाँ उनका लुक था। और बाकी जो रेड्डी गैंग दिखाई है, जो भाई होते हैं, उनके जो पिता है, वो कैरेक्टर हमें याद तो नहीं रहते फिल्म देखने के बाद में, पर हाँ वो परफॉर्मेंसेस उन सभी के बढ़िया थे। बाकी फहद फाजिल, उनका परफॉर्मेंस फिल्म के आखिरी 20 मिनट में हमें दिखाई देते हैं। और उन दोनों के बीच ये जो पुष्पा और इंस्पेक्टर शेखावत, उन दोनों के बीच की ये जो भी लड़ाई है, वो दोनों एक दूसरे को कैसे चैलेंज करते हैं अब आगे, इसका बेस पूरी फिल्म में एक प्रकार से तैयार किया गया था। अब आगे क्या होता है वो हमें सेकंड पार्ट में ही देखने को, सेकंड पार्ट में हमें वो पता चलेगा। पर अगर मैं गेस करूं कि सेकंड पार्ट की कहानी क्या हो सकती है, तो मेरे अनुसार शायद सेकंड पार्ट में ये दिखाया जाएगा कि पुष्पराज इंस्पेक्टर शेखावत को हरा देता है, पर एंडिंग में पुष्पराज भी जीवित नहीं रह पाएगा। मतलब तभी पुष्पराज के प्रति पूरी तरीके से सिंपैथी हमारे मन में बन पाएगी ना, क्योंकि वो इतने सारे वो जो क्राइम कर रहा है, इस चंदन की तस्करी को वो इतने लंबे समय से करते आ रहा था, तो उसको जीवित रखा जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में आगे क्या होता है।
तो कुल मिलाकर इस पूरे वीडियो का सारांश ये रहा कि अगर हम फिल्म की कहानी को इग्नोर कर दे तो अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस, उनकी स्टाइल, उनका स्टाइलिश लुक, उनका स्वैग, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्शन सीक्वेंसेस, डांस, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन वैल्यू, ये सारी बातें फिल्म में हमें प्रभावित करती है। यानी टेक्निकली फिल्म वेल मेड है। यानी आप सोचिए ना, जो सुरक्षा बल चंदन की तस्करी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें तक ये फिल्म नेगेटिव शेड में दिखाने में एक प्रकार से सफल हो जाती है। और पुष्पराज जो एक इतने बड़े अपराधियों के गैंग के साथ, ग्रुप के साथ वो काम कर रहा है, इतने सारे अपराध कर रहा है, पर उसके प्रति भी एक हद तक फिल्म सिंपैथी उत्पन्न करने में सफल होती है। मतलब मेरे मन में तो नहीं बन पाई उस कैरेक्टर के प्रति कोई सिंपैथी, पर कुछ दर्शक उसे आइडोलाइज कर सकते हैं, उस कैरेक्टर को भी। तो हाँ, टेक्निकली फिल्म वेल मेड है। कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, पर अगर आप एक क्राइम थ्रिलर देखना चाहते हैं, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये फिल्म आप देख सकते हैं। मैं पुष्पा को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो मैं तो कम से कम किसी को परिवार के साथ देखने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। हालांकि सेंसर बोर्ड ने इसे यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, पर फिल्म में ढेर सारा वायलेंस था। ब्लेड से गले काटने के सीन है, उसके बाद में खून बहते हुए दिखाया है, और भी काफ़ी सारे खून खराबे के सीन हैं जो परिवार के साथ, बच्चों के साथ देखना मुझे कम से कम मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी थोड़े कुछ अश्लील ऐसे सीन भी हम कह सकते हैं, डायरेक्टली कोई न्यूडिटी वगैरह, सेक्स सीन वगैरह नहीं है, पर अल्लू अर्जुन का जो हाथ है वो छाती पर वगैरह रखने को लेकर ऐसे कुछ सीन है जो मतलब एक डार्क क्राइम थ्रिलर है, उस प्रकार से ही फिल्म को बनाया गया है। ये कोई फैमिली फिल्म नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने अगर पुष्पा द राइज इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।